या मैं ऐसे आए जी पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो या साइन ना। समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और शिकायतें हमारे पास अभी तो इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं क्योंकि समाधान शिविर हर जगह लगता है। एसडीएम लेवल पे भी लगता है और डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे भी लगता है, तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शिकायतें ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम आ रही हैं। बट हाँ, अभी धीरे धीरे हमने जैसे लोगों में बढ़ाया है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि समाधान शिविर लग रहा है, तो हमने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं हर जगह पे कि समाधान शिविर यहाँ भी लगता है, लोग अपनी शिकायत यहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा शिकायतें बढ़ी है। सर हम देख रहे हैं कि समाधान शिविर तो जो है वो अधिकारियों का आदेश है, परंतु वो प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता। जनता को भी असल में इसको नहीं पता कि जनता को कि अभी कोई समाधान शिविर बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय में लग रहा है। अच्छा, ये कोशिश की जा रही है। अभी जनता को पहले भी समाधान शिविर लगता था, ऐसा नहीं है कि जनता को नहीं पता है, बट हाँ, जो दोबारा समाधान शिविर शुरू हुआ है तो ये शायद नहीं पता है। इसकी कोशिश की जा रही है पूरी कि जनता को बताया जाए, और इसके आपके माध्यम से भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी जन समस्या है तो हमारे पास 10 से 11 हम समाधान शिविर के लिए बैठते हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या सुनेंगे। सर 1 महीने की शिकायतों में से कोई 5 शिकायत ऐसे बता देंगे जिनका समाधान करवाया गया है। शिकायतों का जैसे म्यूटेशंस की हैं कुछ 2-3 शिकायतें जिनका समाधान हो चुका है, और क्योंकि शिकायतें इतनी ज़्यादा आई नहीं है, रोज़ की 2 या 3 शिकायतें आती हैं, कई बार 1 शिकायत ही आती है। एक दिन तो एक भी नहीं आई थी शिकायत, हम बैठे ही थे ऐसे ही। तो बट जिनकी म्यूटेशन की शिकायतें करवाई है हमने यहाँ पे रिजॉल्व, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, रकबा नहीं बचा है, तो वो सब उनको समाधान बताया गया है कि एक्चुअली करना क्या है। सर बड़ा सवाल ये है कि आखिर समाधान शिविर की जरूरत पड़ी क्यों? जब अधिकारी कर्मचारी सही समय पर अपने कार्यालय में बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सभी समाधान शिविर का मेन टारगेट ये नहीं है कि अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह सुबह पहुंचाना। उनका मेन टारगेट समाधान शिविर का ये है कि एक हम फोकस बेस्ड अप्रोच लगाएं कि समस्याएं जो है लोगों की, वो एक पर्टिकुलर टाइम दे कि उसमें सुन सकें हम। समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी और भी बहुत काम था, तो एक कम से कम जो ये है कि समस्याएं अगर लोगों की सुनी जाएंगी तो लोग उनका समाधान होगा, जनता की भलाई होगी इसमें। तो इस वजह से एक फोकस बेस्ड अप्रोच लगाई है। एजेंसी में जॉब करता हूँ सर। मुझे कब्जे की रिगार्डिंग नायब तहसीलदार साहब से मिलना था सर, वो मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं है? नहीं सर। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर इलेक्शन के बाद से ही आ रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मुझे मिलते नहीं। क्या काम कराना आपको? सर मुझे एक कब्जा कराना था। एक कब्जे के उनको डीसी साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है मजिस्ट्रेट। अच्छा, तो उनके रिगार्डिंग मिलना था सर मेरे से। तो आप उनकी जगह तहसीलदार से मिल सकते हैं। सर मैं तहसीलदार से मिला था, उन्होंने कहा है उनको अपॉइंट किया हुआ है नायब तहसीलदार जी, इनको वही कराएंगे। वो आएंगे नहीं तो आपका कब्जा होगा नहीं। जी सर। तो आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की? समाधान सेवन लगे हुए हैं। नहीं सर, एसडीएम साहब से नहीं मिला। तो समाधान सेवन के बारे में नहीं पता आपको? नहीं पता। 2,22,000 की इकाई है, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ, गली नहीं बनी। उसके चक्कर में जो नाली बननी है और कंप्लीट नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से दफ्तरों में ढूंढ रहा हूँ। एडीसी साहब के मैं भी गया हूँ, एडीसी साहब ने ये मार्क करके दे रखी है एसडीएम को। अब 3-4 दिन हो गए जी, ये धारी ढूंढ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब मिलते नहीं? एसडीएम साहब तो जो कह रहे हैं कि वहाँ डीसी ऑफिस में, और ये जो सुनील नाम के जो इनके पास दरखास्त आई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुनील जी से नहीं मिले आप? मिले थे जी, जो कह रहा अभी भाई अभी तो आई है दरखास्त, काफ़ी 2 तारीख की आई हुई है, और मैं मिला है इनसे 11 तारीख में। अच्छा, तो बोले कि अभी नहीं, अभी तो आई है, अब बाद में मिलना। अच्छा, ऐसे कह के तार दिया। हम पटवार खाने में आए हम, और हम अप्रैल से लगे हुए हैं कि सिर्फ मोटेशन के लिए। अच्छा, और अभी तक हमारा काम नहीं हो रहा है। कभी कहते कुछ ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन हमारा समस्या का समाधान हुआ ही नहीं अभी तक। तो एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते हैं, क्या एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं की आपने? अभी हमें तो मुलाकात नहीं हुई है। कितने दिन से परेशान? पता ही नहीं, साहब से मिलना चाहिए आपको। नहीं, हमको पता नहीं कि भाई ऐसे कि जो ना सेशन भी लगते हैं। अच्छा, तो एसडीएम साहब से मिलेंगे हम। तो कौन सा पटवारी जो आपको परेशान कर रहा है? परेशान कोई नहीं कर रहा, कहते ये अब ये कमी है, ये कमी है। हाँ, जो भी कमी बता रहा हूँ। क्या नाम है पटवारी का? पप्पन है। अच्छा, कौन से गांव की करवानी नोटिस? तिरका कॉलोनी बल्लभगढ़ की। तो आपको एसडीएम साहब से मिलना चाहिए। मिलने नहीं देती, बड़े अधिकारी से तो बहुत कम। नहीं, इन्हें कहा नहीं कि हम आपको ये हम करेंगे नहीं, ये तो मना तो कर ही नहीं रहे ना। या मैं ऐसे आए जी पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा,
अब ये करके भी दे दियो तो यहाँ पे साइन ना, अच्छा। न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं आप? यार हैगे 2 महीना हैगे वो, 2 महीना हो गए, 2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं। साइन ना होए ना मिले ही ना, जब करे कौन पटवारी नहीं मिला ना। कौन है पटवारी, नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कथे सही बता रहे अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको? ना, मतलब की है, बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की है। आर्य नगर की है। तो मतलब आप परेशान घूम रहे हो, आपको मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला? कहाँ मिला? एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते तो आप मिले नहीं एसडीएम साहब से? ना, और मैं का इतना मिला, मैं तो पटवारी के पीछे तो डोर मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से ना, मैं तो का इतना मिले, और तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से। मैं तहसीलदार समस्या है। तहसीलदार जी से भी ना मिले। चलो ठीक है।